आइए दोस्तों, आज आपको मैं सैर कराता हूँ कैनाल की साइट पे क्या क्या होता है। कैनाल पे आप जब रेगुलेशन चलता है, रेगुलेशन का मतलब जो कैनाल में पानी चल रहा होता है तो इंजीनियर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से कुछ कुछ समस्याएं मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा क्रॉस रेगुलेटर कैसा दिखता है, फ्री बोर्ड क्या होता है, डॉवल क्या होता है, बैंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। तो बस अभी आप ड्राइवर साहब बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा संभल के बैठ जाइए। आइए दोस्तों, मैं अब आपकी मुलाकात करवाता हूँ कैनाल क्रॉस रेगुलेटर से। कैनाल क्रॉस रेगुलेटर ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैनाल के बीच में लगा हुआ होता है, कैनाल के बीच में बना हुआ होता है क्रॉस डायरेक्शन में, ताकि इसके मदद से हम जो अपना क्रॉस रेगुलेटर है इसकी अपस्ट्रीम साइड में हमें यदि कैनाल में पॉन्ड लेवल में चेंजेज करने हैं, वाटर लेवल कम ज़्यादा करना है, तो इन गेटेड की वजह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं स्लुइस गेट। इन स्लुइस गेट की खासियत यह है कि इनको सिर्फ आप ऊपर नीचे ही मूव कर सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है जिसमें गियर सिस्टम लगा होता है। वहाँ पे आप हैंडल की मदद से इसको आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये इसका प्लेटफॉर्म है। जहाँ ज़्यादा बड़ा है तो उसमें 2 लोग लगते हैं, छोटा कोई है तो उसको एक आदमी ऑपरेट कर लेता है। अब इसकी फ़ायदे तो मैंने बता दिए कि इससे आप कैनाल में अप स्ट्रीम साइड में वाटर लेवल कम ज़्यादा कर सकते हो। यदि यही स्ट्रक्चर कैनाल के हेड पे बना होता है तो फिर उसे हम कैनाल हेड रेगुलेटर कह देते हैं। कैनाल हेड रेगुलेटर का यूज है कि आपको कैनाल में पानी फ़्लो करना है कि नहीं करना है, कितना फ़्लो करना है, कितना डिस्चार्ज उसमें देना है, तो वो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कम ज़्यादा करने की खासियत की वजह से इसे रेगुलेटर कहते हैं। और इसी को जब ये सिस्टम है पूरा कैनाल में पानी कम ज़्यादा करने का, इसे वाटर रेगुलेशन इन कैनाल कहते हैं। कैनाल रेगुलेशन हम यहाँ पे देसी भाषा में यूज करते हैं इसके लिए। तो इसी तरह से कैनाल रेगुलेशन में ये चीज़ें काम आती हैं, क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर। अब एक और टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, फ्री बोर्ड। और फ्री बोर्ड क्यों महत्वपूर्ण है वो ये क्लिप देख के आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कई बार होता क्या है कि कैनाल क्रॉस रेगुलेटर आउटलेट या कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, वहाँ पर किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, कैनाल में ब्लॉकेज आ जाए, तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि ब्लॉकेज के अपस्ट्रीम साइड में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो कैनाल से बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से कैनाल टूट भी सकती है। तो ऐसी बातें ना हो इसके लिए हम कैनाल में फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। अभी जो मोस्टली कैनाल चल रही है वो FSL पे है। FSL का मतलब है फुल सप्लाई लेवल। तो FSL के बाद में वहाँ पे एक मार्जिन दिया हुआ होता है, लाइनिंग टॉप से FSL के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम फ्री बोर्ड कहते हैं। तो वो काम आता है कि बाय द वे ब्लॉकेज आ जाए कैनाल में तो वो पानी वहाँ पर उसमें समा जाए, ताकि कैनाल को नुकसान आसानी से नहीं हो। तो ये था फ्री बोर्ड, और उसका यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वजह से कैनाल में यदि पानी के लेवल में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हों तो फ्री बोर्ड में समा जाएँ और हमारी कैनाल सुरक्षित बनी रहे। तो ये तो हुई फ्री बोर्ड की बात। फ्री बोर्ड हमें एक तरह से फ्रीडम देता है कि कैनाल में हम डिज़ायर के अनुसार, डिमांड के अनुसार यदि कभी कम ज़्यादा पानी करना पड़े तो वो हम कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं कैनाल के और कंपोनेंट्स की। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा डॉवल। दोस्तों, लाइन्ड कैनाल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, और डॉवल लाइन्ड कैनाल में ही बनाया जाता है। तो एक तरह से ये अपने जो छत के ऊपर पैरपेट वाल होती है उस तरह से ये कैनाल के लिए होता है। ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। छोटे जानवर हों या फिर व्हीकल हम उसके साइड में चला रहे हैं तो वो आसानी से कैनाल में ना चला जाए, इसके लिए वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम डॉवल बनाते हैं। एक मैसनरी का हो सकता है, स्टोन मैसनरी का, या फिर कंक्रीट वगैरह का। डॉवल एक तरह से एक वॉल होती है, सिंपली प्रोटेक्शन वॉल हम जिसे कह सकते हैं कैनाल के लिए। इसके अलावा अब बात कर लूँ मैं कैनाल बैंक की। बैंक का मतलब पटड़ा। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं। इनके ऊपर इनको जो कैनाल बैंक होता है उसको इंस्पेक्शन रोड के लिए काम में लिया जाता है। इस पे इंस्पेक्शन व्हीकल आप चला सकते हो। कैनाल पे इंस्पेक्शन करने के लिए जाना होता है तो इसी को काम में लिया जाता है। इसके ऊपर मुरम वगैरह डाल के इसको अच्छे बनाया जा सकता है ताकि आराम से आपके व्हीकल मूव कर सकें। तो एक तरह से कैनाल को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है और हमें इंस्पेक्शन रोड के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कैनाल बैंक हो गया। दोनों साइड होते हैं। विड्थ इसकी अलग अलग हो सकती है कैनाल के साइज़ के अकॉर्डिंग। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों साइड ये होता है ताकि कैनाल की सुरक्षा बनी रहे। दोस्तों, समस्याओं की यदि बात करूं तो जब हम रेगुलेशन करते हैं कैनाल में पानी, जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो उस तरह से होना चाहिए कि सभी काश्तकारों को उनका जो फेयर अमाउंट है वो मिलता रहे पानी का। अदरवाइज़ कैनाल में यदि एंड जो पॉइंट होता है, टेल जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा तो किसान के लिए तो उसकी फसल और पानी सब कुछ होता है। तो फिर वो लोग हा हुल्ला करते हैं, विरोध करते हैं, कई बार इंजीनियर्स को घेर भी लेते हैं, कई बार धक्का मुक्की, गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको यदि ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा।
इसके अलावा कई बार काश्तकार जो किसान लोग हैं वो अपने आउटलेट से छेड़छाड़ कर लेते हैं, तो उससे भी कैनाल की टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उसके अलावा यदि आपके पास मैन पावर नहीं है तो जो आपके क्रॉस रेगुलेटर वगैरह हैं उनको भी कई बार किसान लोग छेड़ देते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होता है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने होते हैं फील्ड में जॉब के टाइम पे। बाकी आप जब ऐसी चीज़ें खुद करोगे तो आपको और सारी चीज़ें पता चलेंगी। खैर, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।